नमस्कार। आइए सुनते हैं अरविंद कुमार भरगामा के द्वारा लिखित आंचलिक कहानी ब्रांच मैनेजर। स्वर अरविंद कुमार भरगामा का ही है। राजिंदर। अच्छा, एक बार रंग डिक करो तो। अहे, ये लो रंग सर। सब पुछपुछी खत्म है। जमा करा सब हैंड। रमुआ। ओहो, धूत तोरी भला के एक भी गुलाम नहीं फंसा। बदरी पछताते हुए। ओहो, रमुआ अगर नहला भाग जाता तब तो मजा था। विनोदबा चिढ़ाते हुए। पहले दूगो काला कीजिए बदरी भाई, डबल था। बदरी काला करते हुए। हुची में लीजिए डबल देने का मजा। तुनकते हुए बदरी ने अपने गोदिया रमुआ से कहा, हे चुप 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 चुप। विनोदबा के बाप आवे छो चुप। राम लखन की बात पर सब चुप होकर वहीं दुबक गए। आज मिल तो जाए कामचोर, साला की हड्डी तोड़ कर घर में बिठा देंगे, तब कहिएगा दूसरे के कमाए पर फुटानी। दिन भर मटर गश्ती, ताश गुल्ली, हिन्ने हुन्ने, बाप रे बाप भौंकता रहता है। लाज शर्म सब धोके पी गया है छोरा। विनोदबा का बाप हरिचरण बुदबुदाते हुए रामलखन के दरवाजे के आगे से होकर गुजरा। ये सब गुल समटो ताश समटो, ऊपर खोज दो ऊपर, फिर रात में चलेगा। सभी ने एक स्वर में कहा। विनोद। घर वापसी के दौरान बूढ़ी बुधनी को देखकर, क्या हुआ बुधनी दादी, काहे आंसू बहा रही हो? बुधनी उदास होकर। बरहरा चौक पर मंटवा के छोटका बैंक में हम ओठा लगा के पैसा निकालने गई थी। मंटवा बोला, खाता लूक लग गया है, पैसा नहीं निकलेगा। हाथ में एक भी पैसा नहीं है। मोहना का बेटा पंकजबा बीमार है, वो पुरेनिया में भर्ती है। भरगामा वाली बेटी के यहाँ से शुक्र दिन का गिधारी का नौता आया है। सुलेसबा को परीक्षा का फार्म भरना है। बजर खसोना लुक अभी ये लगना था। लुक लगने वाली बात वहां पंजाब में अगर मोहना जानेगा तो हम ही को फटकारेगा। लगता है हम ही से कुछ गलती हो गया है विनोद बेटा। विनोद। अरे दादी, चिंता की कोई बात नहीं, कल रानीगंज ब्रांच चली जाना, तुम्हारा सब समस्या ठीक हो जाएगा। विनोद ने बुधनी को ढाढ़स देते हुए कहा। विनोदबा मैट्रिक पास है, वह अपने टोला का हीरो है। किसी को हॉस्पिटल जाना हो, रानीगंज ब्लॉक का काम हो, भोज में पत्ता उठाने की बात हो, या खेती बाड़ी में मदद की जरूरत हो, विनोदबा एकदम रेडी। कुछ गांव के जलनशील लोग उसकी प्रसिद्धि से जलकर उसे बेगड़िया भी कहते हैं, मगर उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यूं कहे तो आज के समय में विनोदबा जैसा लोग अपवाद ही है। रानीगंज ब्रांच निर्धारित समय पर खुल चुका था। सभी कर्मचारी अपने अपने केबिन में अपना काम संभाल चुके थे। इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में बैंक का काम भी दिन ब दिन मशीनी होता जा रहा है। भारी काम का बोझ कर्मियों को गर्दन भी इधर से उधर करने की फुर्सत नहीं देता। कुछ कर्मचारी बैंक के काम के बोझ के चलते चिड़चिड़ा होने लगते हैं। फलस्वरूप
कभी कभी साधारण ग्राहकों को भी ऐसे बैंकर्स के कोपभाजन का शिकार बनना पड़ता है। फलस्वरूप छोटा मोटा कार्य करवाने के लिए भी ग्राहक को बैंक के काफ़ी चक्कर लगाने पड़ते हैं। बुधनी बैंक कर्मचारी मिस डिम्पल से, मैडम जी इसमें लूक लग गया है, पैसा नहीं निकलता है, ये कागज को ठीक कर दीजिए तो। मिस डिम्पल बैंक में नए कर्मी हैं, जितना सुंदर तन उतना ही सुंदर मन, कुल मिलाकर के हैं तो एक अच्छा इंसान। हालांकि उसे बैंक का काम दिल से पसंद नहीं है, मगर फिर भी जब तक वो बैंक में रहती है पूरे समर्पण से अपना काम निपटाती है। डिम्पल कंप्यूटर पर चेक करते हुए, इसमें तो लॉक फंसा हुआ है। अच्छा 1 मिनट आप यहीं ठहरिए। डिम्पल मैनेजर विष्णु के केबिन में दाखिल होते हुए, सर ये अकाउंट एक बुजुर्ग महिला की है, उसका खाता लॉक है, वो बहुत परेशान है। मैनेजर विष्णु एक संजीदा अनुभवी इंसान है, चेहरे पर खास चमक, खूबसूरती के साथ साथ जमीन से जुड़ा इंसान। अब तक बैंक के कई सेमिनार में वो बेहतर बैंकर्स के अवार्ड से नवाजे जा चुके हैं। उसके अंदर अहंकार का भाव लेस मात्र भी नहीं। पहली ही नज़र में लोग उनके कुशल नेतृत्व का कायल हो जाते हैं। मैनेजर विष्णु कंप्यूटर पर अकाउंट चेक करने के बाद, इसमें लॉक लगा हुआ है। डिम्पल से, आप उसे समझा पाएंगे डिम्पल जी? अच्छा आप एक काम करिए, उस बुजुर्ग आंटी जी को मेरे केबिन में भेज दीजिए। बुधनी मैनेजर विष्णु के केबिन में दाखिल होकर, प्रणाम मैनेजर बाबू। मैनेजर बुधनी के तरफ मुखातिब होते हुए, देखिए आंटी मैंने आपका खाता चेक किया है, इसमें लॉक लगा है, घबराने की कोई बात नहीं है। कल आप किसी पढ़े लिखे एक आदमी को साथ लेकर आइए। मैं इस पेपर पर कुछ कागजात का नाम लिख दिया हूँ, आप कल ये सभी कागजात लेते आइएगा, मैं आपका खाता ठीक कर दूंगा। बुधनी मैनेजर विष्णु से कागज लेते हुए, 8 ठीक है 6 विनोदवा के साथ लेके हम कल यहाँ आ जाएंगे, प्रणाम मैनेजर बाबू। फिर लाठी टेकती हुई बुधनी काकी बैंक से बाहर निकली। उसके चेहरे पर आशा की नई किरण जगमगाने लगी थी। कछुए के चाल की तरह चलने वाले सरकारी कार्य के कारण ग्रामीण इलाके के लोग कार्यालय का नाम सुनते ही सर पर हाथ रख लेते हैं। ऐसे माहौल में विष्णु जैसे लोग एक नई उम्मीद की तरह है। वैसे भी आंख गड़ाकर दिन रात पढ़ना, फिर नौकरी के लिए भागदौड़ करना, कई मंदिरों में मिन्नतें मांगना, फिर नौकरी होने के बाद लोगों की सही तरीके से सेवा ही नहीं कर पाना, वो तो आंख निकालकर पढ़ने वाली पढ़ाई के साथ भारी नाइंसाफी है। अगले रोज बुधनी काकी विनोद के साथ ब्रांच मैनेजर विष्णु के केबिन में पहुंची। मैनेजर विष्णु बुधनी काकी की लॉक वाली समस्या का निपटारा करते हुए उसका पैसा निकासी करवाया। बुधनी काकी की झुर्रीदार गाल चमक उठी थी। वह मन ही मन मैनेजर विष्णु को दुआएं दे रही थी। धन्यवाद। यह आंचलिक कहानी आपको कैसी लगी? अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।